बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर डेटाबेस एक्सेल में मौजूद है आपके पास और उसका एक बिल या इनवाइस डिज़ाइन करनी है और जिन कस्टमर्स का इनवाइस नंबर इंटर हो या कस्टमर नेम, उनके जो जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे इनवाइस के अंदर ऐड होने चाहिए और वो एक कंप्लीट डिज़ाइन बन जाए हमारा। तो ये किस तरह से बनेगा एक्सेल में, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास शीट है, शीट 1, ये डाटा की शीट है। इस पर डबल क्लिक, एडिट, प्लस क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक न्यू शीट ऐड कर लेते हैं और प्लस शीट या शिफ्ट F11 से एक शीट ऐड करी हमने। नेक्स्ट रॉ की जो थोड़ी हाइट है ये हम बढ़ाएंगे बी कॉलम विथ, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ जाएंगे। अच्छा, डाटा में बात करें तो इनवाइस नंबर, डेट, कस्टमर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये हमारे पास हेडिंग्स का डाटा आ रहा है, जो डाटा की हेडिंग्स हैं। शीट 2 पे आएंगे और इसी तरह से हम कुछ शीट 2 के ऊपर भी अपने कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे। टोटल मुझे यहाँ पर 4 कॉलम्स के अंदर काम करना है। ठीक है जी। तो अब मैं पहले थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे इस कॉलम को हम कर लेते हैं थोड़ा सा कम, इस तरह से, और फिर सी कॉलम की विड्थ को बढ़ाएंगे यहाँ से। अब टोटल मुझे यहाँ पर 4 कॉलम चाहिए। अब एक ये कवर एरिया के लिए होगा और फिर यहाँ पर आ गया 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इन 4 कॉलम में नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसके बाद जिस तरह यहाँ से एक कॉलम की विड्थ को हमने सेट किया है, इसी तरह एंड से भी सेट करेंगे। एंड से सेट करने के बाद अब ऊपर हमारे पास कुछ रॉ ऐड करनी है हमें। अब ये वाली रो की हाइट को बढ़ाएंगे और यहाँ से हमारे पास जो स्टार्ट आ रहा है इधर से लेके यहाँ तक, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के साथ मर्ज, और यहाँ पर हमारी हेडिंग बन जाएगी इनवाइस। उसके साथ हमारे पास रेट में यहाँ पर इस कॉलम के अंदर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ इनवाइस नंबर, और इधर जो आएगा वो हमारे पास इनवाइस की एक ड्रॉप डाउन बनेगी। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास आएगा कस्टमर नेम, शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट प्लस रॉ एट, और यहाँ पर हमारे पास कस्टमर नेम, और इसके साथ नेम की क्वांटिटी के कॉलम में नेम इंटर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी डेट। ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमने काम किया हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम बोल्ड कर लेते हैं, अलाइन सेंटर, और यहाँ पे इसको भी हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा फिल कलर कर लिया है और इसको टेक्स्ट को मैंने बोल्ड किया हुआ है। रो हाइट को यहाँ से बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ये काम करने के बाद अब इधर हमारे पास डाटा आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए? डेटा शीट से। और किसका डेटा आना चाहिए? जो हम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे इनवाइस नंबर। अब अगर हम इनवाइस नंबर को चेक करें तो यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट इनवाइस भी दी हुई है। तो हम जिस इनवाइस नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी बिल इन्फॉर्मेशन जो, यानी उस डेट की जो परचेजिंग होगी इनवाइस की, उसका रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड हो जाए। तो ड्रॉप डाउन के लिए जिस सेल में ड्रॉप डाउन बनेगा उधर क्लिक, डाटा में डेटा वैलिडेशन और लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में सोर्स। अब सोर्स में हमें क्या करना होगा? जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ रहा है, यानी इनवाइस नंबर
जहाँ पर दिए हुए हैं शीट्स पे, उसे हमें जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सोर्स के पास क्लिक करेंगे यहाँ पे और डाटा शीट में जाएंगे, शीट इनवाइस नंबर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इनवाइस नंबर और अलाइन इसको सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। अब जो भी इनवाइस नंबर हमारी सिलेक्ट होगी उसके साथ हमें यहाँ पर उसका रिकॉर्ड चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल फिल्टर, और फिल्टर फंक्शन में हम कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पर आर्गुमेंट्स आ जाएंगे फॉर्मूले के, एरे में हम जाएंगे डाटा। अब डाटा में हमारे पास ऑल डाटा सेलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करा, इंक्लूड। अब इंक्लूड के अंदर अगेन डाटा शीट पे जाएंगे, आईडीज़ का कॉलम है उसको बेस करते हुए डाटा को चेक करना है, तो आईडीज़ जो होंगी इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, जो इनवाइस कॉलम सेलेक्ट करा ये हमने सेकंड एंट्री जहाँ से फर्स्ट स्टार्ट है वो सिलेक्ट हुआ, लेकिन हेडिंग के साथ सेलेक्ट करेंगे। तो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ इसको, ऑल, कंट्रोल अप और फिर फर्स्ट हेडिंग से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा कॉलम एंटायर सेलेक्ट करेंगे और फिर इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, इंक्लूड के बाद इक्वल, और उसके बाद जाएंगे शीट पे और जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है यानी इस नंबर के बराबर। अब अगर हम ओके करते हैं तो एक प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट की एंट्रीज चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर एरे में बात करें तो हमने कॉलम 1 से और एंड कॉलम तक सिलेक्ट करा है। 1 कॉलम हमारा कौन सा है, जिसमें हमारे पास इनवाइस नंबर है, फिर डेट है, फिर कस्टमर नेम है, फिर नेम ऑफ आइटम है, फिर रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। पहले प्रॉब्लम देखें, ओके करते हैं यहाँ पे। अब डाटा तो इसने इनवाइस नंबर का जनरेट कर दिया, देखें इनवाइस नंबर 4, लेकिन ऑल कॉलम रिटर्न करे, फिल्टर करके दे रहा है ये उस डाटा में से। लेकिन हमें कौन से कॉलम चाहिए, इनवाइस नहीं चाहिए क्योंकि इनवाइस नंबर ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर रहे हैं। डेट फॉर्मेट जो नंबर में आ रहा है अभी, तो डेट भी नहीं चाहिए, डेट हम यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर कस्टमर नेम आ जाएगा। हमें यहाँ पे स्टार्ट का चाहिए जो परचेजिंग करी है इन्होंने, वो आइटम नेम हमें नेम ऑफ आइटम में चाहिए, क्वांटिटी क्वांटिटी में और रेट रेट में। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो रिटर्न कॉलम हमें चाहिए डाटा में से, इनवाइस नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए, कस्टमर नहीं चाहिए, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो ये हमारा कौन सा कॉलम होगा, 3 कॉलम हमें नहीं चाहिए, 4, 5, 6, 7 रिटर्न चाहिए। तो फिल्टर फंक्शन को स्पेसिफिक रिटर्न कॉलम करने के लिए डबल क्लिक, एडिट, और यहाँ पर हम इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे। ये जो फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें एक और फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑफिस 365 में ये आपको मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई अदर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसकी जगह पर इंडेक्स और मैच यूज़ कर सकते हैं। उसका भी मैं वीडियो का लिंक बता दूंगा। आप अगर कोई देख रहा है और इस तरह से इसको बनाना चाहता है तो वो फ़िल्टर की जगह इनवाइस और इंडेक्स और मैच वाली वीडियो लाजमी देखें। आई बटन में यहाँ ऊपर देखें लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देख लें। और अभी वीडियो के एंड में भी मैं चैनल पे जाके दिखा दूंगा कौन सी वीडियो है। तो आपने इस पूरे फार्मूले को फ़िल्टर में यूज़ करना है, पहले फ़िल्टर से, और फिर यहाँ पर फ़िल्टर के बाद जो ये वाला फ़िल्टर फार्मूला लगा हुआ है इसके बाद आपने कॉमा लगाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। 3 कॉलम स्टार्ट के नहीं चाहिए, 0 कर दें उसको, फिर 0, फिर 0। चौथा कॉलम चाहिए तो 1। जो कॉलम रिटर्न कराना है फ़िल्टर फंक्शन से उसको 1 करते हैं, यानी जिसको लुकअप करना है, और जिसको नहीं देखना उसको 0 करके हम स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, 6 कॉलम चाहिए और 7। तो आखिरी के चारों चाहिए, 0 के 3 स्किप करने। तो यहाँ पर हमने 3 को 0 कर दिया, आखिरी के 4 को 1 यानी रिटर्न करें लुकअप हमें। और यहाँ से हमारा कर्ली ब्रैकेट और यहाँ से इसका फ़िल्टर फंक्शन का ब्रैकेट भी क्लोज हो गया मसला हल। ठीक है जी। अब इसको कस्टमर नेम को इनवाइस नंबर के, अब जो भी इनवाइस यहाँ पे नंबर सेलेक्ट है उस कस्टमर का नेम
और डेट यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए वी लुकअप लग जाएगा। वी लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल लुकअप करेंगे, कॉमा के बाद टेबल एरे में डेटा मेन्यू, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, कॉमा लगाएंगे। ऑल डेटा सेलेक्ट के बाद अब कौन सा कॉलम चाहिए हमें, नेम। तो 1 इनवाइस, 2 डेट और 3 हमारा नेम हो गया। तो कॉलम आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पर ट्रू या फॉल्स की कंडीशन आएगी। जब शीट पर हम क्लिक करते हैं तो डाटा उस शीट पर आकर हमने क्या करा है, ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट के बाद डाटा में आके हमने ऑल डाटा शीट में आके ऑल डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद कॉमा 3 कॉलम का डाटा चाहिए, 3 बता दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स और ट्रू आएगा। तो ट्रू अप्रॉक्सीमेट होता है, फॉल्स सेलेक्ट होगा यहाँ पे, एक्सेप्ट मैच, एंटर। अब यहाँ से जो क्वांटिटी वगैरह का कॉलम है उसे आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर लें। इसी तरह आप यहाँ से अमाउंट के कॉलम को भी बढ़ा सकते हैं। रेट को कम करना है तो यहाँ से रेट को कम कर लें। अब सेम इसी तरह यही फार्मूला डबल क्लिक, कॉपी, कंट्रोल सी और डेट में आएंगे कंट्रोल वी, इसमें कॉलम कर देंगे 2, इनवाइस नंबर 1 और डेट कॉलम है 2। डेट फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट हैश। तो यहाँ पर अब जो भी इनवाइस नंबर हम सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, नेम और डेट लिखी हुई आ जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे हम चेंज करके। अब देखें जो भी इनवाइस नंबर 2 का सिर्फ एक ही ऑर्डर है और यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, इसका नेम आ गया और डेट आ गई, इनवाइस 2। तो ये इनवाइस 2 आ गया 900। तो ये आ गया हमारा 900 का रिकॉर्ड। अब इसी तरह अब हमारे पास जितनी भी इनवाइसेस हमें बनानी हो इसी तरह से हम बना सकते हैं। इसको एज अ बिलिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपका डाटा होगा जो भी आपने अपने पास स्टॉक रखा हुआ है और उस स्टॉक को आप सेल कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं बिल उसका कॉपी हम करके दें प्रिंट, तो आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको थिक बॉर्डर अप्लाई कर लें। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके थिक बॉर्डर और इनको ऑल सेलेक्ट करेंगे। जहाँ तक आपकी एंट्रीज़ आ सकती हैं यानी जितनी बड़ी आपकी इनवाइस बन सकती है उस हिसाब से आप इसको बॉर्डर अप्लाई कर लें। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं आउटसाइड, थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ अराउंड बॉर्डर करने के लिए। इसको भी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको सेपरेट बॉर्डर चाहिए इसके ऊपर भी तो सेपरेट के लिए थिक, क्वांटिटी और अमाउंट को अलग अलग सिलेक्ट करके थिक आउटसाइड। और एक आएगा मेन बॉर्डर। मेन बॉर्डर का काम क्या होगा, अच्छा एक आ जाएगा यहाँ पे टोटल के लिए थिक आउटसाइड और इधर मैं सम लगाऊंगा, सम के लिए ऑल, ब्रैकेट की क्लोज, एंटर। और यहाँ पे बोल्ड वगैरह करना है या करेंसी फॉर्मेट जो भी आपको यहाँ से यूज़ करना है वो आप अपना ऐड करेंगे। यहाँ पे टोटल के अंदर टोटल, टैक्स डिटेक्शन वगैरह भी ऐड करनी है, टैक्स वगैरह का अमाउंट ऐड कर लें, डिस्काउंट वगैरह देना है डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल ही रख रहा हूँ, सिंपल अच्छी सी लग रही है। ऑथोराइज सिग्नेचर, और यहाँ मैं कर रहा हूँ विथ स्टैम्प। और अब इसको फुल ऑल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर करा और ये जो हमने कवर के लिए राइट और लेफ़्ट को कॉलम विथ को कम किया था, यहाँ से हम पूरी इनवाइस को सिलेक्ट करेंगे और इनवाइस को सिलेक्ट करने के साथ एक या दो रो एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से और इसको भी हम कर देंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर। व्यू में जाएंगे, व्यू में जाकर ग्रिड लाइंस का चेक हटा दें और ये हो गई हमारी इनवाइस रेडी।
अब इनको अगर सिलेक्ट करना है यहाँ से होम से अलाइन सेंटर। अब देखें जो भी हमें यहाँ से एंट्री करनी होंगी इसको बस हमें क्या करना है सिलेक्ट। इसको भी आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं, इसको भी थिक आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। अब देखें जिसकी जो जो एंट्रीज़ होंगी सिर्फ इनवाइस नंबर में आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, उसका बिल रिकॉर्ड के साथ टोटल के साथ यहाँ आप और कुछ इनवाइस की नो रिफंड पॉलिसी वगैरह के हवाले से कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी अपना लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब एक VBA कोड मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिएगा। आपको इसके अंदर आकर जो इनवाइस शीट होगी उस पर राइट क्लिक करना है, व्यू कोड, इंसर्ट में मॉड्यूल, और उस कोड को कॉपी करके कंट्रोल C से यहाँ पर कंट्रोल V करना है पेस्ट। ये कोड क्या काम करेगा, यहाँ से रिटर्न चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवाइस शीट पर। इसका काम ये होगा, ये जो भी अमाउंट आ रहा है उसको ट्रांसलेट करेगा वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर हमें इसके लिए इक्वल जो मैंने कोड टाइप करा है उसका फंक्शन यूज़ करने के लिए कन्वर्ट टू वर्ड्स मैंने रखा है। कन्वर्ट टू वर्ड्स का फॉर्मूला लगाएंगे आप ब्रैकेट ओपन, और ये कब ऑन मिलेगा आपको एक्सेल में, जब कोड कॉपी पेस्ट करेंगे आप, और यहाँ पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे आपको इसके साथ जो भी अमाउंट आप ऐड करेंगे उसका टोटल अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किसी भी बिलिंग सिस्टम में कुछ भी डिज़ाइनिंग के अंदर अमाउंट इन वर्ड्स को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अभी अगर हम यहाँ से इनवाइस को चेंज करते हैं, कोई अदर इनवाइस को मैं सिलेक्ट करूँ तो 1550 ऑटोमेटिक अमाउंट इन वर्ड्स का जो है वो आपका फंक्शन काम कर रहा है। उसके बाद ऑथराइज सिग्नेचर आ गया यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह के लिए। और अगर यहाँ पर कोई अपनी आपने लाइन वगैरह ऐड करनी है, आप कोई स्लोगन या कोई पॉलिसी लाइन जो है वो आप यहाँ ऐड कर लेंगे। मैंने ऑल रेट्स आर इंक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस इसे ऐड करा है, और बाकी यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह का ऑप्शन है। अगर ब्लैंक रखना है तो आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। इसी तरह से बस अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से अपना जो भी इनवाइस रिकॉर्ड सिस्टम है वो आपने सेलेक्ट करना है। 1000 1000 ये लिखा हुआ आता रहेगा ऑलरेडी, और यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। और इसको आप इजीली जाकर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के लिए आपको फाइल में जाना है, प्रिंट ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर इसको सेंटर करने के लिए पेज सेटअप, मार्जिन, सेंटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इस तरह से सेंटर कर लें आप, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। और अगर कस्टमाइज़ करना होगा तो अपना पेज जो है वो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मोर पेपर साइज़, और मोर पेपर साइज़ से आप यहाँ से अपने पेपर्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको जिस पर बिलिंग वगैरह करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर लें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके देखें, और फीडबैक अपना ज़रूर दें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।